टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही वेंट टू द लाइब्रेरी डैश टू फाइंड दैट इट वाज क्लोज्ड। वो लाइब्रेरी गया डैश पता करने के लिए कि क्या वो बंद था। यहाँ पर क्या आएगा? सेल्डम, नेवर, ओनली या सोलली। तो सबसे पहले हमको मीनिंग पता होना चाहिए। तो सेल्डम, सेल्डम मतलब क्या होता है? कभी कभी। तो वो लाइब्रेरी कभी कभी गया था ये पता करने के लिए कि क्या वो बंद है, तो ये तो नहीं होगा। नेवर, वो लाइब्रेरी गया था पता करने के लिए, कभी नहीं गया था पता करने के लिए कि वो बंद था, ये भी नहीं होगा। ओनली, वह लाइब्रेरी गया पता करने के लिए, सिर्फ ये पता करने के लिए कि क्या वो बंद था। और लास्ट है सोलली। सोलली का मतलब क्या होता है? एकमात्र। तो यहाँ पर सोलली जो होता है वो एडवर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? ओनली। वो लाइब्रेरी गया था पता करने के लिए, कि सिर्फ ये पता करने के लिए कि क्या वो बंद था। तो ही वेंट टू द लाइब्रेरी टू फाइंड दैट इट वॉज क्लोज्ड। Next question, the ties that bind us together in common activity are so dash that they can disappear at any moment। यहाँ पे हमको वर्ड फिल करना है टेंटेटिव, टेन्यूअस, कंसिस्टेंट या रिस्ट्रिक्टिव। तो सबसे पहले सेंटेंस की मीनिंग देखते हैं। द टाइज दैट बाइंड अस टुगेदर, वो बंधन जो हम दोनों को बांधता है इन कॉमन एक्टिविटी में, सो दैट दे कैन डिसअपेयर एट एनी मोमेंट। सो वो किसी भी मोमेंट में डिसअपेयर, गायब हो सके। तो यहाँ पर आपका वर्ड क्या है? टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है? अनसर्टेन, अनिश्चित। जो टेम्प्रेरी होता है उसको टेंटेटिव बोलता है। सो टेम्प्रेरी, सो टेंटेटिव दैट दे कैन डिसअपेयर एट एनी मोमेंट, नहीं, ये नहीं होगा। टेनियस, टेनियस का मतलब होता है तुच्छ। वो बंधन जो हम दोनों को बांधता है, सो टेनियस दैट दे कैन डिसअपियर एट एनी मोमेंट। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? टेनियस आएगा। टेनियस का मतलब होता है तुच्छ। दो और वर्ड है, देख लेते हैं, कंसिस्टेंट और रेस्ट्रिक्टिव। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता, जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। और रेस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है सीमित करने वाला। तो वो बंधन जो हम दोनों को बांधता है एक एक्टिविटी के थ्रू, ताकि हम वो मोमेंट किसी भी मोमेंट में डिसअपेयर नहीं हो सके, सो टेनियस। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, टेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर रिएक्शन टू हिज प्रपोजल वॉज डैश, सी रिजेक्टेड इट डैश। उसका रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया थी उसके प्रपोजल के लिए, क्या थी, और उसने उसको रिजेक्ट किया, कैसा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। तो इनएविटेबल और वेहेमेंटली। तो इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? इनएविटेबल का मतलब होता है ज़रूर होने वाला। और वेहेमेंटली का मतलब होता है फोर्सफुली। मतलब उसका रिएक्शन ऐसा था कि वो जानती थी कि ये होने वाला है और उसने फोर्सफुली उसको रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है सटल और वायलेंटली। सटल मतलब घुमा फिरा कर बात करने वाला, और वायलेंटली मतलब हिंसक। मतलब यहाँ हो रहा है कि उसका रिएक्शन जो था वो उसके प्रपोज़ल के लिए वो घुमा फिरा कर बात करने वाला था, और उसने उसको रिजेक्ट किया बहुत हिंसक रूप से। नेक्स्ट है क्लेवर और एब्रप्टली। तो हर रिएक्शन टू हिज प्रपोजल वॉज क्लेवर। उसका रिएक्शन जो था उसके प्रपोजल के लिए वो बहुत ज़्यादा चालाक था। और एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक से। तो उसने उसे अचानक से रिजेक्ट कर दिया। और लास्ट है सिंपेथेटिक एंग्रीली। हर रिएक्शन टू हिज प्रपोजल वॉज सिंपेथेटिक। उसका रिएक्शन सिंपेथेटिक था, मतलब सहानुभूतिपूर्ण था, और उसने गुस्से से रिजेक्ट किया। तो ये तो होगा नहीं। अगर सहानुभूतिपूर्ण था तो गुस्से से क्यों रिजेक्ट करेगी? अगर चालाकी था तो अचानक से क्यों रिजेक्ट करेगी? तो ये दो तो हटा देते हैं। सटल और वायलेंटली में देखते हैं। तो सटल होता है घुमा फिरा कर बात करने वाला, तो हिंसक तो वो नहीं करेगी। मतलब क्या हो जाएगा लास्ट आंसर? आंसर नंबर 1, इनएविटेबल वेहेमेंटली। इनएविटेबल मतलब ज़रूर होने वाला। उसका हिंसक, उसका जो रिएक्शन था वो इनएविटेबल था, और उसने फोर्सफुली, वेहेमेंटली का मतलब होता है फोर्सफुली, उसको रिजेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज डैश डायरेक्शंस मिसलेड अस, वी डिड नॉट नो विच ऑफ द 2 रोड्स टू टेक। उनका जो डायरेक्शन दिया हुआ था वो कैसा था, ताकि हम पता ही नहीं कर पाए कि हमको दोनों में से कौन सा रोड लेना है। ठीक है।
तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्लिकेटेड, नेक्स्ट है एम्बिगियस, नेक्स्ट है नैरो और नेक्स्ट है फैंटास्टिक। तो कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा जटिल। एम्बिगुअस मतलब क्या होता है, कन्फ्यूजिंग जो होता है उसको एम्बिगियस बोलते हैं। नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, छोटा सा जो होता है। और फैंटास्टिक तो हम सब जानते हैं जो बहुत अच्छा। तो हमको यहाँ बोला जा रहा है कि उसका डायरेक्शन ऐसा मिसलेड था, ऐसा बताया गया था कि हमको पता ही नहीं चल रहा था कि हम उन दो रोड्स में से कौन सा लें। तो यहाँ पर आपको शंका हो रही है, तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड ये लेते हैं, कन्फ्यूजिंग। और कन्फ्यूजिंग को क्या बोला जाता है, एम्बिगुअस। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, आंसर नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, एम्बिगुअस। हिज एम्बिगुअस डायरेक्शन मिसलेड एज वी डिड नॉट नो विच ऑफ द टू रोड्स टू टेक। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It would be difficult for one so dash to believe that all the men are equal irrespective of caste, race and religion। तो ये डिफ़िकल्ट है किसी के लिए ये बिलीव करना, किस पर्सपेक्टिव में, कि सारे लोग जो है वो कास्ट, रेस और रिलीजन में इक्वल है। तो किस पर्सपेक्टिव में, इमोशनल, डेमोक्रेटिक, इंटॉलरेंट या लिबरल। तो इमोशनल तो मतलब हम जानते हैं भावुक, अगर वो भावुक है तो वो बिलीव नहीं कर सकता। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक है, इंटॉलरेंट असहनशील है या लिबरल आज़ाद है। तो किसके लिए ये डिफ़िकल्ट होगा सबको एक मानना, भावुक के लिए नहीं। तो फर्स्ट आंसर नहीं हो जाएगा। डेमोक्रेटिक, अगर वो डेमोक्रेटिक है तो वो क्यों गलत मानेगा सबको एक होने को। इंटॉलरेंट असहनशील और लिबरल आज़ाद, तो आज़ाद ख्याल भी ये नहीं मानेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटॉलरेंट असहनशील जो व्यक्ति है वो बिलीव नहीं करेगा कि सारे लोग इक्वल है इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रेस एंड रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई मेट हिम ओनली अ वीक डैश। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, बैक, पास्ट, एगो या प्रीवियस। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबका मीनिंग जो होता है वो बीते हुए कल के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे। तो आई मेट हिम ओनली अ वीक, जब भी हमको किसी निश्चित टाइम को, एक पर्टिकुलर टाइम दिया रहता है और उस टाइम से पहले की बात करनी होती है, जैसे 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो हम क्या लेते हैं, वर्ड लेते हैं एगो। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एगो। ठीक है, बैक, पास्ट और प्रीवियस भी रहता है, लेकिन यहाँ पर हमको क्योंकि एक निश्चित टाइम दे दिया है तो सर्टेन टाइम से पहले के लिए हम यूज़ करेंगे एगो। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। लवली आस्क्ड मी वाई आर यू एंग्री, वाई आई एम एंग्री, वाई आई वॉज एंग्री या वाई वॉज आई एंग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या करेक्ट सेंटेंस वहाँ पे फिल होगा। तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है। लवली आस्क्ड मी पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में प्रेजेंट तो आपका आएगा नहीं, प्रेजेंट नहीं आएगा, मतलब आर वाला और एम वाला दोनों हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी कट गया। ठीक है, नेक्स्ट है वाई वॉज आई एंग्री और वाई आई वॉज एंग्री। तो लवली आस्क्ड मी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आएगा, वाई आई वॉज एंग्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई आई वॉज एंग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसमें ऑप्शन नंबर डी जो दिया है वो वाई वॉज आई एंग्री दिया है। तो ये सेंटेंस भी ओवरऑल सही है टेंस के हिसाब से, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि लवली ने मुझसे पूछा कि मैं गुस्सा क्यों थी, इसीलिए यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, वाई आई वॉज एंग्री ले रहे हैं, वॉज आई एंग्री नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है इवन आफ्टर रिपीटेड वार्निंग्स ही डैश टू ऑफिस ऑन टाइम। उसको रिपीटेड वार्निंग दी गई पर उसने ऑफिस टाइम से आना शुरू नहीं किया, या कर रहा है या कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है कि क्या आएगा। तो वहाँ पर हम देखते हैं, ये हमको जनरल टर्म की बात हो रही है, जनरल टर्म की बात हो रही है मतलब प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल में आपका आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी कट कर दीजिए। उसमें हैज़ हैव वाला फॉर्म नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी कट कर दीजिए। अब ए और बी में से देखते हैं, तो वहाँ पर हमको क्या दिया, ही के साथ क्या लगता है, डज़ या डज़ लगता है। अगर डज़ नहीं है तो वर्ब के साथ एस लगता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेवर कम्स, नेवर कम नहीं होगा, नेवर कम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. ही टोल्ड हिज वाइफ दैट डैश फ्रॉम जर्मनी. ही टोल्ड हिज वाइफ. टोल्ड पास्ट टेंस हो गया, तो पास्ट टेंस के साथ क्या यूज़ होगा, पास्ट यूज़ होगा. ठीक है, तो अब देखते हैं ही विल तो फ्यूचर हो गया, कट कर देते हैं. लास्ट वाला है ही इज़ लाइकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कट कर देते हैं. नेक्स्ट है ही वॉज लाइकिंग टू विजिट फ्रांस फ्रॉम जर्मनी, या ही वुड लाइक टू विजिट फ्रांस फ्रॉम जर्मनी. तो यहाँ पर हम देखते हैं उसने अपनी वाइफ को बताया था, तो बताया था तो पास्ट हो गया, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, बीत चुका है वो चीज़, तो बीत चुका है इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होगा. तो ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा. ही टोल्ड हिज वाइफ दैट ही वुड लाइक टू विजिट फ्रांस फ्रॉम जर्मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन है सम पीपल कैन डैश इवन विथ मर्डर. ठीक है, सम पीपल कैन डैश इवन विथ मर्डर, गेट ऑन, गेट आउट, गेट ऑफ या गेट अवे. कुछ लोग मर्डर से भी ऊपर उठ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, उससे दूर हो जाते हैं. तो इसके लिए आंसर क्या होगा, गेट ऑन इवन विथ मर्डर, गेट आउट इवन विथ मर्डर, गेट ऑफ इवन विथ मर्डर या गेट अवे इवन विथ मर्डर. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेट अवे इवन विथ मर्डर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट है दिस इज़ द फादर गर्ल डैश फादर इज़ अ साइंटिस्ट. यहाँ पर हमको प्रोनाउन बताना है कि कौन सा आएगा, हुज, होम, हो या नन ऑफ दिस. तो हम इस सेंटेंस में देखते क्या दिया, ये वो लड़की है. अगर आप इसको हिंदी में बोलना चाहो तो जिसके पापा साइंटिस्ट है, तो जिसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, हुज या होम. तो वर्ड यूज़ होता है हुज. तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा. ये वो लड़की है जिसके पापा एक साइंटिस्ट है. होम जो होता है वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं, और हु का मतलब होता है कौन, पर हमको यहाँ पे रिलेटिव बताना है जिसके पापा, इसीलिए वर्ड यूज़ होगा हुज. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. द बर्ड्स डैश हैव लॉन्ग टेल्स आर लाइक्ड बाई ऑल. तो द बर्ड्स, हु, होम, विच या नन ऑफ दीज. तो हमने उस पिछले क्वेश्चन में देखा कि हमने क्या यूज़ किया था, हुज. लेकिन जब एनिमल्स या बर्ड्स रहते हैं तो वहाँ हम हुज की जगह क्या यूज़ करते हैं, विच यूज़ करते हैं. इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. हु और होम का सेम रीज़न है जैसा पिछले क्वेश्चन में था. हु का मतलब कौन होता है, तो वो तो आएगा नहीं, और होम का मतलब यूज़ करते हैं हम क्वेश्चन के लिए. ठीक है, तो विच हो जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज़ द बॉय डैश अंकल इज़ एन आर्मी ऑफिसर. तो यहाँ तो हम आंसर बता ही सकते हैं, होम, विच, होज या नन ऑफ दिस. तो होम तो होगा नहीं, वो हम क्वेश्चन के लिए यूज़ करते हैं. रिलेशन बताना है तो विच या हुज में से क्या होगा, विच एनिमल, थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, बर्ड्स के लिए, और हुज जो रहता है वो पर्सन के लिए. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. दैट बॉय डैश फादर इज़ अ डॉक्टर इज़ एन इंटेलिजेंट वन. तो यहाँ पर तो हम बता सकते हैं आंसर क्या होगा, हुज, विच, होम या नन ऑफ दिस. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, क्या आंसर हो जाएगा, हुज. दैट बॉय हुज फादर इज़ अ डॉक्टर इज़ एन इंटेलिजेंट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. दोज डैश लव वायलेंस फाइनली बो डाउन टू मोर पीसफुल. दोज, वो लोग जिन्हें वायलेंस पसंद था, उन्होंने फाइनली पावरफुल लोगों के लिए बो डाउन कर दिया, मतलब झुक गए. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको दोज दिया है तो हुज नहीं ले सकते, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, वो लोग जिन्हें, और जिन्हें के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, हु. तो दोज हु लव वायलेंस फाइनली बो डाउन टू द मोर पावरफुल. तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. शी इज़ द गर्ल डैश वी सॉ इन द थिएटर. ठीक है, ये वो लड़की है जिसे हमने थिएटर में देखा. यहाँ आप सिंगल उसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो. पिछले क्वेश्चंस में हमने दो लोगों के बीच रिलेशन बताया था, तो एक को दूसरे का रिलेटिव बताने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, हुज. लेकिन यहाँ हम उसी पर्सन के बारे में याद कर रहे हैं, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, होम. ये वो लड़की है जिसे हमने थिएटर में देखा. शी इज़ द गर्ल होम वी सॉ इन द थिएटर. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. डैश ऑफ स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ ग्रेट नॉइस. स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो मिल करके नॉइस, आवाज़ क्रिएट कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्या आएगा, एनीवन. एनीवन किसके लिए यूज़ होगा,
सिंगुलर के लिए, तो ये तो हम नहीं लेंगे। लोगों में से एक को जब छांटना है तब हम एनी वन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लगा के देखो, एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स जम रहा है, नहीं। नेक्स्ट है समबडी, समबडी भी वो हम यूज़ नहीं कर सकते। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ ग्रेट नॉइस, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कई बार क्वेश्चंस में जब आप ऑप्शन पुट करते हो तो वहाँ आपको आंसर मिल जाता है, इसीलिए आप यहाँ से आंसर निकाल लोगे तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि प्लूरल के साथ प्लूरल लगाएंगे, इसलिए मैनी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दी सम। ठीक है, तो डैश ऑफ द स्टूडेंट्स फिर से देखते हैं, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ समवन, एनीबडी, समबडी क्या लगा सकते हैं। तो इसमें से सब जो रहता है वो सिंगुलर के लिए हम लगाते हैं, प्लूरल के लिए नहीं लगा सकते, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी, नो स्टूडेंट्स। नन ऑफ द स्टूडेंट्स अगर रहता तो हम ले सकते, लेकिन सम ऑफ द स्टूडेंट्स रहता तो भी, पर सम वन ऑफ द स्टूडेंट्स वो नहीं जमेगा। एनी ऑफ द स्टूडेंट्स जमता, एनी बडी ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं जमेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, माई सिस्टर इज़ अ बैचलरिस, बैचलर, स्पिनस्टर या नन ऑफ दिस। तो बैचलर वर्ड हमने सुना है, बैचलर जिनकी शादी नहीं होती उनको बैचलर बोलते हैं, लेकिन ये बैचलर जो रहता है वो बॉयज़ के लिए यूज़ होता है, तो गर्ल्स के लिए क्या बैचलरिस यूज़ होगा, नहीं, बैचलरिस नहीं यूज़ होता। क्या यूज़ होता है, स्पिनस्टर, जिनकी शादी नहीं होती गर्ल्स उनको बोला जाता है स्पिनस्टर। नॉर्मल कॉन्वर्जेसन में हम बैचलर बोल देते हैं, बट करेक्ट वर्ड जो है वो गर्ल जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए वो है स्पिनस्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा माई सिस्टर इज़ अ स्पिनस्टर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन इज़ सपोज टू डू डैश आर ड्यूटी, देयर ड्यूटी, वंस ड्यूटी या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमको क्या बोला, वन इज़ सपोज टू डू, तो वन के साथ आर तो यूज़ होगा नहीं, देयर तो यूज़ होगा नहीं, वंस, वन इज़ सपोज टू डू वंस ड्यूटी, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, आई कैन नॉट टॉलरेट सेपरेटेड यू, योर सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम यू या नन ऑफ दिस। तो कैन नॉट दिया है, सिंपल प्रेजेंट हो गया, तो पास्ट टेंस आप नहीं लोगे तो नॉट जो सेपरेटेड यू है वो कट कर दो। अब योर सेपरेशन या सेपरेशन फ्रॉम यू में से करेक्ट सेंटेंस वहाँ पे क्या जमेगा, आई कैन नॉट टॉलरेट योर सेपरेशन या आई कैन नॉट टॉलरेट सेपरेशन फ्रॉम यू, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई कैन नॉट टॉलरेट सेपरेशन फ्रॉम यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दे शुड हेल्प डैश, उन्हें क्या करना चाहिए, हेल्प द पुअर पीपल, द पुअर पर्सन्स या नन ऑफ दीज। तो हमको ऑप्शन वही दिया है, लेकिन क्या लगाना है आपको वो बताना है, द पुअर पीपल या द पुअर या सिर्फ द पुअर पर्सन्स, तीनों में से या नन ऑफ दिस, क्या लगाना है हमको ये बताना है। तो द पुअर जब आप बोल दिए तो आपने बोला गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीब लोगों की मदद करना चाहिए, ऐसा बोलना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दे शुड हेल्प द पुअर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, डैश आर मैड, डैश आर मैड। ठीक, डैश आर मैड में क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पे पता चल गया कि प्लूरल लगाना है, तो सब में देखते हैं सब प्लूरल है। अब हम देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस सही फॉर्म हुआ है, ऑल हिज सन्स, हीज ऑल सन्स, सन्स ऑल हीज या नन ऑफ दीज। तो इस पर आप देखोगे कि ऑल हिज सन्स आर मैड, हीज ऑल सन्स आर मैड, ये सही नहीं जम रहा है, सन्स ऑल हीज ये तो बिल्कुल नहीं जम रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हीज सन्स आर मैड, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, द पुअर फेलो डैश टू फेट, रिजाइंड, रिजाइंड हिमसेल्फ, रिजाइंड इटसेल्फ या नन ऑफ दीज। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पुअर फेलो ने एक मतलब एक पर्सन ने जो कि परेशान हो चुका था उसको पुअर फेलो बोला जा रहा है। फेट का मतलब होता है डेस्टिनी, भाग्य को बोला जाता है फेट। तो उसने अपने भाग्य के सामने रिज़ाइन कर दिया, तो खुद से रिज़ाइन कर दिया, तो इट सेल्फ यूज़ होगा, हिम सेल्फ यूज़ होगा या सिर्फ रिज़ाइंड यूज़ होगा। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, द पुअर फेलो रिज़ाइंड हिम सेल्फ टू फेट, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, द पुअर फेलो रिज़ाइन टू फेट। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, नोबडी विल हेल्प यू बट डैश, तुम्हें कोई मदद नहीं करेगा
पर मैं के लिए आप क्या यूज़ करोगे? आई, मी, आर्स या नन ऑफ दिस? बट आई। करेक्ट आंसर क्या होगा? नो बडी हेल्प यू बट आई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बट मी नहीं होगा, मी क्या होता है? मुझे। ठीक है, तो मुझे नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? मैं करूँगा। कोई हेल्प नहीं करेगा पर मैं करूँगा। सो नो बडी विल हेल्प यू बट आई। आर्स तो होगा ही नहीं, हमारा, हम, कुछ नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये थे आज के 25 क्वेश्चन जो इंग्लिश के डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। अलग अलग कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इफ़ येस देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन. Comment if you have any query or suggestion regarding any of the question. If you want to support me, share the video with your friends also and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.